हम लोग चर्चा कर रहे थे हिंदी की अगर बात कर रहे थे तो हिंदी में जैसे कि दो भागों में हम लोग बांटे हुए हैं और बांट के पढ़ भी रहे हैं, है ना। तब पहला था गद्य खंड और दूसरा था काव्य खंड। तो हम लोग तीसरा पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास, इनको भी प्रेम है किससे? राम जी से। किससे प्रेम है? के पास अपने प्रेम की दशा को पहुंचाने के लिए ये सहारा ले रहे हैं माता सीता से। किससे सहायता ले रहे हैं? माता सीता से मदद मांग रहे हैं। इस पूरे व्याख्या में जब हम लोग पढ़ेंगे तो राम जी की चर्चा है, सीता जी की चर्चा है और तुलसी जी की चर्चा है और थोड़ा एक बात तुलसीदास के कथी के जीवनी के बारे में पढ़ेगा। कथी के बारे में? जीवनी के बारे में पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इनको तो हम लोग लेखक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेखक की चर्चा करेंगे, ठीक है। लेखक परिचय करना। जन्म कब है? किसकी बात हो रही है? तुलसीदास की। किसकी चर्चा हो रही है? तुलसी दास की बात हो रही है। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1543 में और इनकी मृत्यु 1623 में, है ना। जन्म स्थान की अगर बात करें तो राजापुर बांका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और इनका मूल नाम क्या था? राम बोला। एक व्यक्ति का नजर पड़ा जिसका नाम है नरहरिदास, और इनका नजर पड़ा और ये इनको ले गए अपने साथ और आगे की जो है विद्या प्रारंभ कराया। इनका पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत प्रारंभ कराया, शुरू कराया। उसके बाद माता का नाम पहले जान लीजिए, हुसली। क्या नाम था? हुलसी। और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। नाम भी ठीक है। और आगे चल के जब इनकी और शिक्षा में प्रगति उन्नति के लिए मतलब दीक्षा गुरु के रूप में नरहरि जी आ गए। मैंने थोड़ा बहुत इनको मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन रियल इनका शिक्षा जो है ग्रहण करने का काम शिक्षा गुरु इनके कौन रहे? सेन सनातन, जो काशी के क्या थे? विद्वान व्यक्ति थे। तो इनके मार्गदर्शन में तुलसीदास जो है अपना पढ़ाई लिखाई शिक्षा जब पूरी कर रहे थे, उसी के बाद क्या होता है कि इन्होंने शिक्षा में बहुत जब ज्यादा ये रुचि लेने लगे तो बहुत सारे चीजों का ज्ञान इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें वेद पढ़ा। तब वेद कहे गो? चारों वेद को पढ़ा। षट दर्शन 6 दर्शन पढ़ा, इतिहास पढ़ा, पुराण पढ़ा। पुराण कहे गो? 18 पुराण पढ़ा। मनु स्मृतियां पढ़ी, जिसमें मनु स्मृति। काव्य की रचना की। ये सारे इत्यादि इस चीजों को काम किया और स्थायी निवास इनका क्या हो गया? काशी। इनके मित्र भी बड़े अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। अगर इनकी बात की जाए तो रहीम जी, मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुर सुदन सरस्वती जी, ये सारे लोग इनके मित्र रहे हैं। अब इनकी कृतियां की अगर बात कर दी जाए तो इनकी कृतियां बहुत सारी है, जिसमें कुछ कृतियां जो है इसमें दिया गया है। जिसमें पहला कृति है रामलला नहछु।
क्या नाम है? नहीं बोल रहे हैं। दूसरा है वैराग्य संदीपनी। तीसरा है वरय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम ज्ञान प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। याद रखिएगा इन दोनों को। सबसे ज्यादा अगर ये फेमस हुए, सबसे ज्यादा अगर तर्क वितर्क, सबसे ज्यादा अगर चीजों को इन्होंने लिखा है तो लिखा है रामचरित्र मानस में, और इन्हीं से सबसे ज्यादा इनको जो प्रसिद्धि मिली। विनय पत्रिका जो हम लोग अभी पद को पढ़ने जा रहे हैं, उस पद को इसी पत्रिका से क्या किया गया है, इसका अंश से लिया गया है। तो जैसे इसको जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब मानस की रचना, रामचरित्र मानस की रचना इन्होंने कब प्रारंभ की, कितने दिनों तक लिखा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसकी रचना तिथि कब है? 1631। ये संवत डेट है, संवत डेट ये 57 साल आगे होता है। क्या होता है? 57 साल आगे होता है। यानी हम लोगों के अगर डेट के अनुसार जानिएगा तब 1574 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, शुरू किया। चैत्र शुक्ल 9वीं मंगलवार राम जन्म की तिथि पर, यानी 31 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई, तुलसीदास की 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने रामचरितमानस के लिखना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसके बाद इसकी रचना पूर्ति कब हो जाती है? 1576 में अगहन शुक्ल पंचमी, यानी राम सीता के विवाह के तिथि के समय में। यानी कुल कितना समय लगता है इनको रामचरितमानस लिखने में? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत के, वह पूछा जाएगा तुलसीदास हिंदी के किस युग के कवि? मध्यकालीन युग के कवि। भारत के किस हिस्से से? उत्तर भारत से। किस भक्ति धारा के कवि थे? भक्ति काव्य के कवि थे, और भक्ति में भी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। किसके? और भक्ति धारा में भी किसको सबसे ज्यादा, किस शाखा के? तो राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कवहुक अम्ब मने माँ कह रहे हैं। अम्ब मने माँ। माँ किसको बुला रहे हैं? सीता जी को। किसको बुलाते हैं? सीता जी को। कह रहे हैं कवहुक मने कभी भी, किसी भी समय। कवहुक अम्ब अवसर पाई, मने माता सीता जी को कह रहे हैं कि माँ कभी भी अगर अवसर मिले, वैसा समय मिले, कभी वह क्षण आए तो मोरियो सुधी, मोरियो मने मेरा भी, सुधी मने जानना सुनना, उसके बारे में मेरा सुध लेना। मोरियो सुधी बताई भी कछू करुण कथा चलाई। कह रहे हैं कि अगर कभी समय मिले ना तो मेरा भी बात चलाना, मेरी बात भी क्या करना, सुनाना। किससे ये कह रहे हैं सुनाने के लिए? सीता माता से कह रहे हैं। किन से बात करने के लिए? राम जी से कह रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि सीता मैया से कह रहे हैं
कि राम जी के साथ अगर आप बैठती हैं, रहती हैं, तो अगर कभी मौका मिले तो उनसे मेरे बारे में भी थोड़ी सी क्या कर लेना, चर्चा कर लेना, मेरे बारे में उनको क्या करना, थोड़ा सा बता देना। प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है? विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें सीता स्तुति खंड से भी ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता माँ को कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कहते हैं हे माँ, उचित अवसर पाके, उचित अवसर पाके आप कभी प्रभु से कोई करुणिक प्रसंग छेड़कर, माने कोई बातें छेड़ देना, मतलब कोई ऐसी माने कोई ऐसी बातें बोलते बोलते उसी बात में, ताकि मेरा बात उसमें क्या हो जाए, खुल जाए। कह रहे हैं कि कछु करुण कथा चलाई, यानी कभी कोई करुणिक बात हो, वो बतियाते बतियाते उसी समय मेरी बातों को क्या करना माता, छेड़ देना। करुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। मतलब ये का कहना है कि प्रभु जी को तो हम बहुत याद करते हैं, राम जी को हम दिन रात याद करते हैं, लेकिन भगवान राम हमें याद नहीं करते हैं। तो अतः हे माता, आप हमें याद करवा देना, उनसे कहना, मेरी बातें कर देना, थोड़ी सी चर्चा कर लेना, ताकि वो मेरे बारे में भी थोड़ा सा सूद ले सके। कौन सूद ले सके? राम जी सूद ले सके। कहते हैं कि दिन है सब अंगहीन। कह रहे हैं दिन माने क्या होता है? देखो दिया हुआ है, नहीं दिया है? हाँ, कह रहा है कि दिन है सब अंगहीन। कह रहा है कि हम गरीब हैं। क्या है? गरीब, सब अंगहीन है, बहुत मतलब अंगहीन माने अब हम कमजोर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कमजोर हो चुके हैं, छीन हो चुके हैं, बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, गरीब आदमी है, मलिन है, साफ सुथरा भी हम नहीं रहते हैं, अधि अधाई और बहुत हम पाप कैले हैं। क्या कैले हैं? बहुत हम पाप कैले हैं। नाम ले भरे, नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। कहिएगा कि नाम अगर वो ले लेते हैं, मेरा नाम ले लेना, कि उदर मतलब क्या होता है? उनके नाम ले लेने से, अगर उनका हम नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? मेरा पेट भर जाता है। अतः हे मैया, हे मैया, आप बताना उनको कि एक प्रभु दासी दास कहाई। मतलब दासी, दासी कौन है? सीता मैया है। और दास अकर है कि सीता, राम जी के दासी कौन है? सीता मैया है। तो इस सीता मैया के भी एक दास है। कौन है? दास है, जो कौन है? तुलसीदास है। तो यही कह रहे हैं कि आप बताना कि दासों के दास हैं, दासी के भी दास हैं। सीता मैया से कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पाठक के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें कवि तुलसीदास सीता माँ को कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी, क्या? आपकी दासी का दास, आपकी दासी का दास बहुत ही दीन दशा में है। माने बहुत ही दीन दशा, माने खराब दशा में है। क्या है? खराब दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सब अंगहीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सभी अंग
हीन हो गए हैं, वह बहुत दुर्बल हो गया है, वह छीन हो गया है, मलिन हो गया है। छीन मैंने दुर्बल, कमजोर हो गया है, तथा स्वच्छ भी नहीं रहता। और क्या रहता है? मलिन रहता है। क्या रहता है? मलिन रहता है। वह पूर्णतः पापों से लिप्त है, अधीर अढ़ाई, वह बहुत पापी है, वह पापों से घिरा हुआ है। कथी से घिरा हुआ है? पापों से घिरा हुआ है। और आपके नाम का स्मरण जब करता हूँ या करता हूं तो किसी प्रकार से अपने उदर की पूर्ति हो जाती है। यानी आपके नाम ही ले लेने से हमारा पेट क्या हो जाता है? भर जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं कि बुझे सो है कौन, तब वो तुमसे पूछेंगे। कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि जब ये बात तुम बोलोगी ना कि तुम्हारे दास के, आपके दासी के दास भी कोई है, यानी राम जी के दासी सीता जी, और सीता जी का भी दास कोई है, तो इस दास के बारे में अगर प्रभु राम जी से अगर आप बताइएगा, आपका नाम लेते ही तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है, लेकिन एक बार नाम जरूर लीजिएगा। कहते हैं कि बुझे, बुझे सो है कौन, माने वो पूछेंगे, वह जानेंगे, वो तुमसे कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कि कौन है, ये कौन है ना। कहीं भी नाम दशा जनाई, तो मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरा दशा बता दीजिएगा, मेरा दुर्गति बता दीजिएगा, मेरा हालत बता दीजिएगा। किनसे बता दीजिएगा? राम जी से। सुनत राम कृपालु के, राम जी जैसे मेरी बातों को, मेरी हालत को, मेरी दशा को जब भगवान राम सुनेंगे तो वे बड़ी कृपालु हैं। सुनत राम कृपालु, राम जी कैसे हैं? बहुत ही कृपालु हैं। वो जैसे ही हमारी बातों को सुनेंगे तो कृपालु के मेरी बिगड़ैयो बनी जाई। जो भी हमारा काम बिगड़ रहा है या जो भी चीज है वो सब कुछ क्या हो जाएगा? बन जाएगा, और हमारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा, आसान हो जाएगा। कब? जब राम जी से आप मेरी बात करेंगे तब। क्योंकि उनकी थोड़ी सी अगर कृपा मेरे ऊपर पड़ी, थोड़ी सी कृपा अगर हुई, तो हमारा सारा काम क्या हो जाएगा? बुआ बन जाएगा। कहते हैं कि जानकी जग जननी, माता जानकी जो है वो क्या है? जगत की जननी है, संसार की देवी हैं। अन्य की किए वचन सहाय, अतर और तुलसीदास भव भय नाथ है गुण गुण गण गाई। और जिसके कारण जो है सारी नर नारियां, सारे लोग किसके गुण गाते हैं? माता जी का, सीता जी का, सब कोई क्या करता है? गुण गाता। तो ये अपनी बातों को जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता माँ को कहकर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हो, जानकी जगत जननी। आप क्या हो? जगत जननी हो, दुनिया की माँ हो, इस दुनिया के, इस संसार की क्या हो? देवी हो। कहते हैं आप अपनी कृपा से पूरे संसार पर बरसाती हो। क्या करती है? अन्न की किए वचन सहाय, आप पूरे लोगों पर क्या करती है? सहाय रहती है, कृपा बरसाती है ना। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगे, आप तो सारी दुनिया पर कृपा बरसा ही रही हैं, लेकिन वही में स्पेशल तनका हमरा खातिर है ना, अगर कृपा बरसाती
तो मैं आपके नाथ का, तरे तुलसीदास माने मैं तुलसीदास, भव तन नाथ, जो नाथ जो है, किसके नाथ? सीता जी के जो नाथ हैं, नाथ का गुणगान करके भव सागर को हम पार कर जाऊंगा। यानी उनके गुणों से, उनके बातों को सुनते सुनते, वो अगर हमारी सिर्फ बातों को सुन ले, हमारी बातों को यदि माता आप पहुंचा दे, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा। तो ये था आज का पहला पद। दूसरा पद कल पढ़ाएंगे।